सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी प्यारे नन्ही मुन्ने बच्चों का दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? हेलो एवरीवन। सारे बच्चे एक बार फटाफट से आ जाइए। बहुत ही बढ़िया। उम्मीद करता हूँ आप सभी बच्चे अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और आज आपकी क्लास का टाइम लेट हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा बच्चों। दोपहर में मैं कहीं चला गया था और उसकी वजह से आपकी क्लास का टाइम दिक्कत हो गई थी। तो मैंने सोचा छुट्टी नहीं करनी चाहिए आप लोगों की, क्योंकि छुट्टी करूंगा तो आपका नुकसान हो जाएगा और मुझे आपका नुकसान नहीं करने देना। इसलिए आप लोगों की जो क्लास है उसका टाइम आज हमने 4 बजे कर दिया, ठीक है ना। जितनी देर आपका मन करे वहां तक आप मुझे बता दीजिएगा बेटा। जितनी भी देर तक मन करे, 10 मिनट पढ़ने का मन करे, 1 घंटा, सवा घंटा, जितनी देर आपका पढ़ने का मन करे आप मुझे बता दीजिएगा। क्लास वहीं तक आपकी मैं लेकर जाऊंगा, ठीक है दोस्तों। ओके भाई, कमेंट में लगा देना। ठीक है बच्चों। ओके। और कल भी आप लोगों की क्लास है, शनिवार भले ही है लेकिन बहुत सारी छुट्टियां हुई हैं दिवाली वगैरह को लेकर, तो कल भी आपकी क्लास रहेगी, आपके टाइम पर ही रहेगी, ठीक है भाई। ऐसा भाई कल की क्लास लगवा देना, ठीक है। कल सभी क्लासेस लूंगा मैं बच्चों की, ठीक है भाई। सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है, ठीक है। आप सभी बच्चों का स्वागत है। कैसा है आप सभी बच्चा मेरा बेटा? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, दुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे, पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे। आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन, स्वागत करता हूं बच्चों। आज थोड़े से कमेंट्स में दिक्कत है, कमेंट्स विजिबल नहीं है सभी बच्चों के, तो भाई आज थोड़ा नाम वाम लेने वाला जो काम है वो थोड़ा कम होगा। उसी के लिए मैं पहले ही आपसे माफी चाहता हूं, ताकि आप लोग इस चीज को लेकर डिस्टर्ब ना रहें और पढ़ाई को मोहब्बत भरे तरीके से मेरे साथ निभाएं। पिछली क्लास में मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, हम लोगों ने आप सभी के साथ मिलकर बहुत ही खूबसूरत बातें पढ़नी शुरू की थी। एडजेक्टिव हमने पढ़ा, एडजेक्टिव के फंक्शन 3 तरह से हमने समझे, नाउन से पहले, नाउन के बाद और किसी भी लिंकिंग वर्ब के बाद, ये हम लोगों ने समझा। फिर एडजेक्टिव के टाइप्स हम आपके साथ मिलकर पढ़ना शुरू ही किए थे दोस्तों। आज हम आप लोगों के साथ एडजेक्टिव का चौथा टाइप पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिसे हम नाम से अगर जाने तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। इसके नाम से अगर हम परिचित हों दोस्तों तो इसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द का मतलब होता है बांट देना। डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द की अगर हम बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द का मतलब होता है बांट देना, यानी कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो बांट देता है। पुरानी बात याद दिलाऊं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी आप लोगों ने पढ़ा है। मैं अगर आपको कहूं कि भैया मेरे पास 2000 रुपए हैं, ठीक है, और 200 स्टूडेंट्स के बीच मुझे 2000 रुपए बांटने हैं, तो बताओ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा? बताओ। तो आप हिसाब किताब क्या लगाओगे? आप हिसाब किताब लगाओगे कि एक स्टूडेंट को जो मिलने वाली राशि है, जो पैसा है, वो क्या है? 2000/200। आप काट छाट करोगे और आप कहोगे सरकार एक बच्चे को 10 रुपया मिलना है। तो जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं बाबू, जब हम डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक बार में एक की जरूरत पड़ती है, ठीक है भाई, हाँ कि ना? तो एक बार सारे बच्चे कमेंट में मुझे बताइएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से थे। देखो सभी बच्चों के कमेंट नहीं आ पाएंगे, आज कोई टेक्निकल इशू है। एक्चुअल में आकाश जो है ना, रात को सारे कमेंट खोलकर सो गया था, सुबह से पता चला कमेंट जो है ना वो चूहे खा गए सारे के सारे, तो इसलिए कमेंट नहीं आएंगे। जिनके आ रहे हैं मैं वो पढ़ूंगा बेटा, कमेंट में बताएं। देखिए मेरे बच्चों, चार हमारे सामने प्यारे प्यारे शब्द हैं। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चार हमारे सामने प्यारे प्यारे शब्द हैं। अब ये जो चारों के चारों हमारे प्यारे प्यारे शब्द हैं, इन्हें हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। मैंने आप लोगों से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसलिए लिखवाया था, मैंने आप लोगों से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन इसलिए लिखवाया था क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में ईच, आइदर, नाइदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ना भाई। ईच, आइदर, नाइदर हमने आप लोगों को पढ़ाया है भाई, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स में एक शब्द और बढ़ जाता है जिसका नाम है एवरी। अब मेरे बच्चों धीरे धीरे ना इनके कहानी को समझने का काम करें। जब हम ईच की बात करते हैं तो इसके साथ यूज होता है हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एवरी के साथ यूज होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आइदर के साथ यूज होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। नाइदर के साथ यूज होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब आप कहोगे सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन सभी के साथ आएगा, तो ये भी आप कह दोगे कि सर जी इनके साथ आने वाली जो वर्ब चाहिए हमको वो भी कैसी चाहिए? सिंगुलर वर्ब चाहिए। मैं कहूंगा आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मैंने कहा आप सही में बिल्कुल सही समझ रहे हैं, सिंगुलर वर्ब ही इन सभी के साथ आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है छोटे छोटे बंदरों, ठीक है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इनके साथ हमें सिंगुलर वर्ब ही चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो इस बार में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, है ना, इस बार में थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। देखिए बच्चों, जब ईच की हम बात कर रहे होते हैं तो ईच बात कर रहा होता है एक बार में दो की, ठीक है ना। इसकी हिंदी निकलकर आती है प्रत्येक। प्रत्येक आखिर ये कितनी संख्या की बात करता है? एक बार में दो की, ठीक है ना। और जब इसका हम प्रयोग करता है तो ये हमेशा छोटे ग्रुप के लिए यूज होने वाला शब्द है। किसके लिए यूज होने वाला शब्द है? छोटे ग्रुप के लिए यूज होने वाला शब्द है। जैसे मान लीजिए कोई छोटा सा ग्रुप है, उसके हर एक इंसान की हम बात कर रहे हैं। एवरी का प्रयोग हम प्रत्येक के लिए करते हैं जब संख्या दो से ज्यादा के लिए हो, लेकिन इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो ये हम यूज करते हैं किसके लिए भाई? बड़े ग्रुप के लिए। किसके लिए यूज करते हैं भाई? बड़े ग्रुप के लिए, ठीक है। अब अगला शब्द हमारे सामने है आइदर। आइदर का मतलब क्या होता है बेटा? दो में से कोई एक। और नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, हाँ कि ना, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं आपके सामने इसी बात को समझाने के लिए छोटे छोटे बच्चों 3 वाक्य लिख दे रहा हूं, तीनों वाक्यों को ध्यान से जरा देखिएगा। जो सेंटेंसेस लिख रहा हूं ध्यान दीजिएगा। कोई बात। जो सेंटेंसेस लिखे हैं ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। शाबाश। तीनों सेंटेंसेस के एक बार आंसर मुझे बताइएगा प्लीज।
तो आप इन लिखे हुए सेंटेंसेस को जब ठीक करने की कोशिश करेंगे तो लिखे हुए पहले सवाल में यू नॉट हैव द नीदर बुक्स टू ओपन, तो आप कहोगे सर नॉट यहाँ लिखने वाली वही गलती है जो प्रोनाउन में हमने समझाया था। जब यहाँ आपने नाइदर लिख दिया है गुरुदेव, जब यहाँ आपने नाइदर लिख दिया है तो या तो हम इस नोट को हटा दें या इसको हटा दें, तो आप क्या कहेंगे सर नाइदर खुद में नेगेटिव है तो नोट लगाने की हमें जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है ना। अब यहाँ से दूसरी बात हमें ये समझ में आती है कि सर नाइदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं, तो ये इस लिखे हुए बुक्स से पहले एट्रीब्यूटिव लिया है तो ये स्पेसिफिक हुआ, यहाँ हमें द लगाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, हमें किसी भी तरह के आर्टिकल का यूज करने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हैं। हम इसके बाद सीधा लिखने की कोशिश करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव और इसके बाद लिखने की कोशिश करेंगे किसी को नाउन को। इससे पहले हमें आर्टिकल लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। आर्टिकल लगाना इसको बेवजह सुपरफ्लूअस बनाता है, तो कभी कभी पेपर में सवाल आप लोगों को फंसा देता है। गॉट इट, हाँ कि ना। बात समझ रहे। चलो भाई अगला सवाल कहता है ईच सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का प्रत्येक निवासी। आप कहेंगे सर बड़े ग्रुप की बात है, बहुत सारे लोगों की बात कही है तो ईच नहीं, हमें यहाँ कहना होगा क्या एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। अब आप कहोगे सर एवरी सिटीजन की वजह से बात सिंगुलर की होगी तो हैव को हटाकर हम क्या लगा देंगे, हैज लगा देंगे, सिंगुलर है ना भाई। अगला सवाल है आई नो एवरी मेंबर ऑफ दिस फैमिलीज। आप कहेंगे सर किसी भी परिवार के जो सदस्य हैं वो छोटा ग्रुप होता है, इसलिए मेंबर से पहले हमें एवरी नहीं ज्यादा खूबसूरत होगा ईच लगा देना। और यहाँ हमें समझ आया फैमिलीज जो कि एक प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसी की वजह से दिस ना होकर दिस का प्लूरल हम लगा देंगे, क्या लगा देंगे दोस्तों, दीज लगा देंगे। है ना, ठीक है भाई। अब मेरे दोस्तों देखो यहाँ तक आपने जो सीखा है ना, यहाँ तक जो आपने समझा है, इस बात को थोड़ा सा दिल पे लिखने की समझने की कोशिश आपको करनी होगी। जो हम लोगों ने नाउन से निकाले एडजेक्टिव हैं उन्हें हम कहते हैं नॉमिनल एडजेक्टिव। कौन से हैं, जो नाउन से निकलकर आए हैं, नाउन से जो एडजेक्टिव बने हैं। और जो ये तीन हमारे एडजेक्टिव हैं कौन से, पॉसेसिव एडजेक्टिव, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव्स कहां से निकलकर आए हैं, प्रोनाउन से। इसीलिए इनको हम प्रोनोमियल एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रोनोमियल, प्रोनाउन से बने हैं, यानी कि ये कौन से एडजेक्टिव हैं, प्रोनाउन से बने हुए एडजेक्टिव हैं। कभी कभी एनडीए सीडीएस जैसे पेपर्स में आप लोगों से ये पूछ लिया जाता है कि ये किस तरह का एडजेक्टिव है, वहां ये शब्द लिखे मिल जाए तो कोई घबराना नहीं। जैसे लिख देना इंडियन सिनेमास और अंडरलाइन करके पूछ लीजिए इंडियन किस तरह का एडजेक्टिव है, समझ रहे। तो वहां आपको ध्यान रखना है किसी ऑप्शन में नॉमिनल लिखा हुआ है तो नॉमिनल ही मार्क करना है। एनडीए सीडीएस स्टेट लेवल के एग्जाम्स या टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है वहां आपको ये याद रखना है, ठीक है, करेक्ट है ना। आओ छोटू भाई अब चलते हैं थोड़ा आगे, थोड़ा सा लेवल आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, है ना भाई। ऋषभ भाई आगे चले, है भाई, बच्चों को कुछ आगे अच्छे लेवल पे उठा दे। चलो ये मैंने ऋषभ की बेगम साहिबा की बना दी है क्या, लिपस्टिक का रंग, लागे लू तू लिपस्टिक, है ना। तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कौन सा भाई एडजेक्टिव, क्या बताने वाला हूं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि एक ऐसा एडजेक्टिव जो संख्या की जानकारी देता है। जी लटोप लागे लू, है भाई, संख्या को बताने वाला। अब संख्या को देखते ही आपके दिल में दो बातें आएंगी, आपके दिल में दो बातें आएंगी। आप कहोगे सर संख्या को बताने वाले एडजेक्टिव है तो हमें सबसे पहले तो याद आता है डेफिनेट, नाउन के दौरान पढ़ाया था भाई, है ना, जो निश्चित संख्या को बताता है। डेफिनेट का मतलब क्या होता है, जो निश्चित संख्या को बताता है, यानी कि जिसकी संख्या को हम निश्चित रूप से बता सकते हैं। अब निश्चित रूप से संख्या को बताना हमारे हिसाब से तीन तरीके से होता है। पहला जिसे हम कहते हैं कार्डिनल, कार्डिनल वो शब्द है जो संख्या की जानकारी देता है। दूसरा हमारे सामने आता है वो ऑर्डिनल जो क्रम की जानकारी देता है। और तीसरा हो गया भैया कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव। कौन सा हो गया भाई, मल्टीप्लिकेटिव। ये हो गया हमारे सामने जो किसी की गुणात्मक स्थिति को बताता है, गुणा करके बताता है। थोड़े थोड़े इनके उदाहरण आपको बताता हूं, बहुत अच्छा लगेगा मेरे दोस्त आप लोगों को। कार्डिनल हो गया भाई हमारे सामने 1 2 3 4, ये होगी हमारे सामने। ऑर्डिनल की बात करते हैं तो ये हो गया हमारे सामने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। मल्टीप्लिकेटिव हो गया हमारे सामने सिंगल, डबल, ट्रिपल, ठीक है। ये हमारे सामने क्या हो गए भाई, ये हमारे सामने हो गए कौन से, जो किसी चीज की गुना बताते हैं। जैसे डबल हो गया यानी कि 2 गुना हो गया, ट्रिपल 3 गुना हो गया, ठीक है। 4 गुना को हम कहते हैं 4 फोल्ड, क्या कहते हैं 4 फोल्ड, 4 गुना को, ठीक है। अब देखो दोस्तों इनसे ना आपके पेपर में सवाल बन जाते हैं। कैसे सवाल बन जाते हैं, मैं आपके सामने 4 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, गौर फरमाइएगा। अरेंजमेंट को लेकर यहां से सवाल आपसे पूछा जाता है। जैसे पहला सवाल मैंने कहा शी गॉट फर्स्ट प्राइज इन द क्विज, ठीक है ना। आई रिजर्व्ड द 2 फर्स्ट सीट्स फॉर देम। अरे वाह, सेंटेंसेस जो लिख रहा हूं उनको बनाने की कोशिश करेंगे, शाबाश। पढ़िए पढ़िए। सवाल पर दिमाग लगाएं प्लीज, सवाल पर दिमाग लगाएं प्लीज। तो आप इन लिखे हुए सेंटेंसेस पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। एक और सेंटेंस लिख दो। देखिए बच्चों इन लिखे हुए सभी सवालों को ना अरेंजमेंट के आधार पर पेपर आपसे पूछता है। थोड़ा सा ना इस कहानी को ध्यान से समझिएगा, इसकी ट्रिक को ध्यान से समझिएगा। जब भी हम किसी ऑर्डिनल नंबर को, ओ का मतलब ऑर्डिनल नंबर को नाउन के साथ यूज करते हैं तो ये ऑर्डिनल क्रम हमेशा फिक्स होता है, इसलिए इनके साथ आर्टिकल द का हम हमेशा यूज करते हैं। करेक्ट है, पहली बात तो ये है ना। अब दूसरी बात हमें ये समझ में आती है कि अगर सर ऑर्डिनल, कार्डिनल और मल्टीप्लिकेटिव इकट्ठे हमारे सामने लिखे हुए मिल जाएं तो हम क्या करते हैं, सर हम दा लगाएंगे बहुत प्यार से, ऑर्डिनल पहले, कार्डिनल बाद में, और उसके बाद लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लिकेटिव लिखेंगे, हाँ कि ना। ये होगी हमारे सामने दूसरी बात, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर हम इस कार्डिनल को सेपरेट कर दें, अगर हम कार्डिनल को सेपरेट कर दें तो हम इससे पहले आर्टिकल ए या एन का भी प्रयोग कर सकते हैं। कार्डिनल अगर हम अलग से लिख दें नाउन के साथ, ठीक है, एन का मतलब यहां नाउन समझिएगा, ठीक है। अब एक उदाहरण से ये बात आपको अच्छे से समझ आएगी।
लिखने से संबंधित बहुत सवाल मिलते हैं एडजेक्टिव्स में, ठीक है ना। जैसे मैंने आपके सामने कहा अ 10 स्टोरी बिल्डिंग, यानी कि कौन सी बिल्डिंग, एक ऐसी बिल्डिंग जो 10 माला 10 मंजिल की थी, समझ गए भाई। हाँ कि ना, ये भी हमारे सामने हो गई, ठीक है दोस्त। फिर इसी के लिए एक और हमें तरीका समझना होगा, क्या चीज सर, हम ए या एन लगाकर इसके साथ मल्टीप्लिकेटिव वाला एडजेक्टिव लिखकर, मल्टीप्लिकेटिव वाला एडजेक्टिव लिखकर उसके बाद नाउन लिख सकते हैं। जी साहब बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, अरे हाँ ना। जैसे अगर मैं आपके सामने कहूं मल्टीप्लिकेटिव, मैंने कहा ट्रिपल अ ट्रिपल मर्डर केस, ठीक है जी, है ना। वो ट्रिपल तलाक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, हाँ कि ना, ठीक है भाई। तो ये तो बिल्कुल आराम से बन गए। अब मेरे सारे बंदर इस क्वेश्चन का आंसर मेरे साथ मिलकर बनाएंगे। जिया टॉप लागेलू, ला 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 कमरिया, रुको भाई, ठीक है भाई। अब बेटा इनके आंसर्स बना दो फटाफट से, अब भाई इनके आंसर्स बना दो फटाफट से। शाबाश, तो बिल्कुल ठीक हो गया। पहले सवाल का जवाब आपने बनाया, शी गॉट फर्स्ट प्राइज। सर ये लिखा है नाउन से पहले आ गया एडजेक्टिव, तो हम इससे पहले क्या लगा देंगे, द ऑर्डिनल से पहले द लगाना है। आई रिजर्व द 2 फर्स्ट सीट्स फॉर देम, मैंने रिजर्व की है उसके लिए पहली दो, तो फर्स्ट ऑर्डिनल पहले, कार्डिनल बाद में, और ऑर्डिनल पहले आने की वजह से ये द अपनी जगह सही काम कर रहा है। अगला सवाल हमारे सामने आता है क्या, ईशा सॉ द डबल 3 बसेस। आप क्या कहोगे, डबल 3 बसेस। सर सीक्वेंस के अनुसार सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे क्या चीज, 3, और उसके बाद हम लिखेंगे क्या, बसेस। अरे हाँ ना, 3 डबल बसेस, ये हमारे सामने करेक्ट हो गया, हाँ कि ना। अब यहाँ हमारे सामने क्योंकि बसेस की संख्या प्लूरल है, 3 की वजह से प्लूरल है ना, तो द लगाने की जरूरत नहीं है, द लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ओके, अरे हाँ ना। सब देखो, इसी के साथ साथ एक चीज और आपको याद रखनी होगी, अगर हमें संख्या दे दी है, अगर हमें क्या दे दी है बेटा, संख्या दे दी है 1 2 3, अरे हाँ ना। अगर हमारे सामने संख्या दे दी है 1 2 3, अरे हाँ ना, मेरी बात समझ में आ रही है, तो हम ए एन को कम ही यूज करते हैं। हालांकि इसके यूज के बारे में मैं आपको ना अलग से समझाऊंगा, आर्टिकल जब समझाऊंगा तब इसको खोल के आराम से समझाएंगे, ठीक है ना जी, करेक्ट है भाई। अब इधर आ जाओ बेटा, हमारे सामने लिखा है क्या, दे आर सेलिंग द 2 सेकंड हैंड स्कूटर्स। ऊपर वाले सवाल के अनुसार ही चलेंगे, बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। हमारे सारे कलर बिगाड़ दिए किसी नालायक टीचर ने, देखें दो भैया कौन कलर तुम्हारे लिए बढ़िया है। ला 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 ला, आज एक्चुअल में ना हमारे स्टूडियो को छेड़ दिया किसी ने, बाजीराव ढूंढेगा उसको, अगर वो एक बार मिल जाए ना। हाँ, ये ठीक है, एक बार हरी सिंह को भी लाते हैं, हमारे हरी सिंह कहाँ गए, हरी सिंह तो अच्छे हैं तभी मिल जाते हैं। अगला सवाल है, दे आर सेलिंग द 2 सेकंड हैंड स्कूटर्स। तो सर 2 अपनी देखो, हैंड से पहले मल्टीप्लिकेटिव सही है ना, से पहले ऑर्डिनल सही है, तो द लगाने की हमें यहाँ जरूरत नहीं है, ठीक है भाई, करेक्ट हो गया। तो अगला सवाल कहता है 2 सिंगल डिजिट नंबर्स। तो आप क्या कहेंगे, सर 2 की वजह से हमारे सामने नंबर्स अपनी जगह सही है, 2 सिंगल से पहले सही, और ये डिजिट सही है, और ये डिजिट अपने आप में नाउन मॉडिफायर है ना, तो यहाँ हमें द लिखा हुआ, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना जी। तो हम किसी स्पेसिफिक नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी, हाँ कि ना। तो ये डेफिनेट परिवार के सदस्य हैं भाई। अब थोड़ा इंडेफिनेट परिवार से भी मैं आपको मिलाता हूँ। इंडेफिनेट का मतलब क्या होगा, जब हमारे सामने जो संख्या है वो अनिश्चित हो जाए। अनिश्चित संख्या को बताने का क्या तरीका है, अनिश्चित संख्या के लिए मैं आपके सामने अभी तो सीधे सीधे शब्द लिखूंगा, इनका यूज मैं आपको सिखाऊंगा अलग तरीके से, अलग क्लास में, सेपरेट क्लास में। जैसे मैंने कहा मैनी, फ्यू, ठीक है, मैनी कह दिया, फ्यू कह दिया, सम कह दिया, मैनी और कह दिया, एक्सेट्रा। ये हमारे सारे क्या है, इंडेफिनेट नंबर है। क्या है भाई, इंडेफिनेट, यानी कि जहां हमारी संख्या निश्चित नहीं होती, अनिश्चित होती है। जैसे अगर आप में से कोई बच्चा ये कहे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई ये बच्चा कह दे आई हैव मैनी फ्रेंड्स, तो इसका मतलब हमें क्या समझ में आया, इसका मतलब हमें समझ में आया दोस्त अपने आप में क्या है, नाउन है, से पहले आए ये मैनी क्या है, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। अब मैं अगर आपसे पूछूं कितने दोस्त हैं, मैं अगर आपसे पूछूं कितने दोस्त हैं, तो आपको सर दोस्तों की संख्या निश्चित नहीं है, अनगिनत होगी, पता ही नहीं एक्चुअल में कितने बताना चाह रहा है ये इंसान, ठीक है जी, हाँ कि ना, करेक्ट है भाई, इजी, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्तों, ये होगी हमारे सामने बात। अब यहां से आते हैं हम अगले एडजेक्टिव पर, और इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसे हम कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, गुण। क्वालिटी को हम क्या कहते हैं, गुण, विशेषता। क्वालिटी को हम हिंदी में क्या कहते हैं, विशेषता। इसी को हम क्या कहते हैं, गुण, ठीक है ना। अंग्रेजी में पहचानने के लिए हम इसी के लिए क्या पूछ लेते हैं, व्हाट काइंड ऑफ, क्या कहते हैं इसी को हम, व्हाट काइंड ऑफ, यानी कि किस प्रकार का। अब देखो मेरे बच्चों, ध्यान से इस चीज को समझने की हम कोशिश करते हैं। इसको हम बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये आप लोगों के लिए क्या है बेटा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझा दो भाई, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है भाई। चलो समझाता हूँ, ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे बच्चों। कहानी क्या है, देखो, हम इसको जब भी लिखने की कोशिश करते हैं तो इसको लिखने का तरीका है हमारे सामने क्या चीज, ओ एस एस ए सी ई एन, और उसके बाद हम लिख देते हैं क्या चीज, एम, ठीक है, और उसके बाद लिख देते हैं क्या, पी। आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया, पहले सारे बच्चे कमेंट सेक्शन में इसको लिखकर दिखाएंगे, ओ डबल एस ए सी ई एन एम पी, ठीक है जी, लिख के दिखाओ पहले, शाबाश शाबाश। अब जब आप इनको लिखते हैं, आप जब इनको लिखते हैं तो इनकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ओ का मतलब होता है ओपिनियन, ठीक है, एस का मतलब होता है साइज, इस एस का मतलब होता है शेप, इस ए का मतलब होता है एज, इस सी का मतलब होता है कलर, इस ई का मतलब क्या होता है, इस ई का मतलब होता है इमोशन। कभी कभी हमारे दिल में किसी चीज को देखकर फीलिंग आती है, इमोशन आता है। इस एन को देखते हैं तो इस एन का मतलब होता है नेशनलिटी। नेशनलिटी का मतलब क्या होता है, नेशनलिटी का मतलब होता है कौन सा, किसी देश से संबंधित है, ठीक है। और भाई इस एम का मतलब होता है मटेरियल, इस पी का मतलब होता है पर्पज, ठीक है। और भाई इसके बाद हम लिखने की कोशिश करते हैं क्या चीज, नाउन मॉडिफायर। नाउन मॉडिफायर, जो नाउन मॉडिफायर पिछली क्लास में बताया था, और इन सभी के बाद हम लिखते हैं किसको, जिस नाउन को ये क्वालिफाई करना चाहते हैं, जिस भी नाउन को ये क्वालिफाई करना चाहते हैं। आपको थोड़ा सा समझ कम आया, समझ आएगा मेरे बच्चे, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। मैं आपके सामने 2 सवाल लिख रहा हूं, मैंने कहा करीना कपूर हैज लुक ब्यूटीफुल ब्लैक,
चलिए बेटा, इन 3 सेंटेंसेस के अंदर एडजेक्टिव्स की अरेंजमेंट थोड़ी सी बनाकर दिखाएं। अब देखो बेटा, आप जब इन लिखे हुए सेंटेंसेस के अंदर देखोगे तो ये सारे एडजेक्टिव्स इसी के अनुसार एडजस्ट होने हैं। अब इनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए बच्चों, जब भी हम इन सभी एडजेक्टिव्स की बात करते हैं तो इन्हीं से पहले हम क्या यूज करते हैं? डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, या फिर हम इन्हीं से डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव या पॉजेसिव एडजेक्टिव या आर्टिकल ए एन, या फिर हम यूज कर रहे होते हैं क्या चीज? द। इनसे पहले हम यूज कर रहे होते हैं। इसके बीच ये सारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आते हैं और आखिर में वो शब्द जो नाउन है पर नाउन को क्वालिफाई करने का काम करता है। ओपिनियन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को देखकर आपके दिल में क्या क्या शब्द आ सकते हैं, क्या आप फील कर सकते हैं किसी चीज को लेकर। आप कहते हैं सर मेरे लिए कोई चीज प्रेटी हो सकती है, अगली हो सकती है, ब्यूटीफुल हो सकती है ना। साइज की अगर मैं बात करूं, लॉन्ग, शॉर्ट, बिग, स्मॉल, ये साइज हो गया। शेप की अगर हम बात करें तो शेप हमारे सामने क्या हो गई? स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगुलर हो गया, ट्रायंगुलर हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं? एज की बात करें तो न्यू हो गया, ओल्ड हो गया, यंग हो गया। ठीक है जी। कलर की बात करें तो व्हाइट हो गया, ब्लैक हो गया, रेड हो गया। इमोशन की अगर हम बात करें तो किसी चीज को लेकर आपके दिल में फीलिंग आ सकती है। क्या फीलिंग आ सकती है? इमोशन आ सकते हैं। हैप्पी हो सकता है, सैड हो सकता है, सरकास्टिक हो सकता है। सरकास्टिक का मतलब होता है व्यंगात्मक। कभी कभी किसी को देखकर हम व्यंग करना शुरू कर देते हैं, ताने मारने शुरू कर देते हैं। कभी कभी हम किसी की सासू मां बन जाते हैं बोलने में, व्यंगात्मक। नेशनलिटी की बात अगर हम करें तो इंडियन, चाइनीज, रशियन। ठीक है भाई। मटेरियल की बात करें तो हम कह सकते हैं क्या चीज? आयरन, लेदर। मेरी बात समझ में आ रही है? किसी भी चीज का कोई प्लास्टिक, समझ रहे? ये सब क्या है? मटेरियल। पर्पस का मतलब क्या होता है? राइटिंग। बहुत सारी चीजें हैं जो सिर्फ लिखने के लिए आप यूज करते हैं, है ना। जूते आप खरीदते हैं रनिंग के लिए, रनिंग उनका पर्पस होता है। कोई आप कॉस्ट्यूम खरीद के लाते हैं, वो कॉस्ट्यूम सिर्फ स्विमिंग के लिए है, पर्पस हो गया, है ना। अब नाउन मॉडिफायर क्या होता है बेटा? नाउन मॉडिफायर का मतलब हमें समझ में आता है एक ऐसा शब्द जो नाउन परिवार से है। जैसे मैंने आपके सामने कहा बुक, मैंने कहा बस, मैंने कहा आई, मैंने कहा लंग। ये सभी क्या है? हमारे नाउन से पहले आकर नाउन की विशेषता बताने वाले शब्द हैं। इन्हीं को हम नाउन मॉडिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नाउन मॉडिफायर कहते हैं। गॉट इट, है ना। अब बेटा इन सभी लिखे हुए वाक्यों में हम इनकी ना अरेंजमेंट पर फोकस करेंगे। पहला सवाल, करीना कपूर हैज। करीना कपूर के पास क्या है? हेयर। अनकाउंटेबल नाउन है। अब इससे पहले हमें ध्यान से देखना जी, लोग अपने में क्या होगा? साइज हो गया। लोग अपने में क्या होगा? साइज होगा। ब्यूटीफुल क्या होगा? ओपिनियन होगा। तो ये साइज हो गया, ये ओपिनियन होगा। ब्लैक क्या है? कलर। अब अरेंजमेंट पहले किसकी लिखी जाएगी? ओपिनियन की, उसके बाद साइज की, और उसके बाद कलर की। तो आप करेक्ट सेंटेंस कैसे पढ़ते सुनाएंगे? करीना कपूर हैज ब्यूटीफुल लॉन्ग ब्लैक हेयर। पेपर में ये सवाल आता है। अब बाकी के दोनों क्वेश्चन पर थोड़ी सी छुटकू भाइयों, थोड़ी सी मेहनत करके दिखा दीजिए जरा हमको भैया प्लीज। शाबाश। आगे दोस्तों, मैं बनवाता हूँ, टेंशन की बात नहीं। आई हैव अ किसके लिए यूज हुआ है? जैकेट के लिए। सबसे पहले ओपिनियन अगर कहीं मिल जाए तो ओपिनियन किसके लिए होगा? नाइस के लिए, हमारे विचार बताने वाला शब्द हो गया। साइज कहाँ है? साइज कहीं पर भी नहीं है। साइज से आगे आ जाओ बेटा, शेप। शेप को लेकर कोई बात कही है? नहीं कही गई है। एज पर आ जाओ बेटा, तो एज हमारे सामने न्यू हो गया है भाई। आगे हमारे सामने आता है क्या? कलर। कलर को लेकर ये रहा हमारे सामने व्हाइट। इसके बाद इमोशन को लेकर कुछ भी नहीं कहा। इमोशन का हैप्पी, सैड, सरकास्टिक ऐसा कुछ नहीं है। नेशनलिटी नंबर 4 पर आ गया भाई, और उसके बाद हमारे सामने क्या आ गया? मटेरियल, लेदर। और विंटर अपने में नाउन है, नाउन मॉडिफायर का काम कर रहा है। तो ये होगी व्यवस्थाएं सारे एडजेक्टिव्स की। आपके पेपर में जैसा पहला सवाल है ना, 2 या 3 एडजेक्टिव की अरेंजमेंट देगा। मैं तो आपको जानबूझ के टेस्ट करने के लिए इतने सारे एडजेक्टिव्स की व्यवस्था दी दी है। सवाल नंबर 3, दिस इज ओल्ड माय बिग फेवरेट चाइनीज ड्रेस शॉप। तो सबसे पहली बात तो आप ये कहेंगे सर, लिखे हुए नाउन से पहले नाउन मॉडिफायर, एनएम का मतलब नाउन फोर्टिफायर, तो उसके साथ ही हम रखेंगे। अब मेरे बच्चों हमारे सामने पॉसेसिव एडजेक्टिव आ गया, ये नंबर 1 पर। इसके बाद हम लिखेंगे ओपिनियन, ओल्ड बिग फेवरेट। ये रहा ओपिनियन, जिसको देखकर हमारे विचार आ जाए। साइज क्या है? आप कहेंगे सर बिग है। साइज के बाद शेप है? कहीं नहीं है। शेप से आगे एज आ जाओ, ये रहा नंबर 4 पर, एज आ गई। इसके बाद क्या लिखेंगे भाई? कलर वलर कहीं है? नहीं है। सीधी आपके सामने क्या आ गई? ओरिजिन आ गया ना भाई, चाइनीज है तो कहाँ ये बना है। तो चाइनीज अगर हमारे सामने नेशनलिटी आ गया है तो ये नंबर 5 पर होगा, और नंबर 6 पर ये हो गया। ठीक है भाई। भाई ये पेपर का फेवरेट सवाल है, आपके पेपर में ये सवाल पूछा जाता है भाई। बस थोड़ी सी दो बातें करके आपको आज यहीं पर रुकूंगा बेटा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से प्लीज पढ़कर आइएगा बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 एडजेक्टिव की अरेंजमेंट आप लोगों से पूछी जाती है। 2 या 3 एडजेक्टिव्स की अरेंजमेंट। अच्छा, इसको याद करना बहुत आसान है। याद करना इसको बहुत आसान है। कैसे याद करेंगे? ध्यान से समझना। डिमोन्स्ट्रेटिव पॉसेसिव ए एन वाई तो पहले आएंगे ही, है ना। अब इसको याद करवाने के लिए क्या तरीका हमने बनाया? सबसे पहले हमने क्या किया भाई? ध्यान से देखिएगा। हमने पहले पढ़ा ओसा, ओसा, ओ डबल एस ए। ओसा के बाद हमने क्या पढ़ दिया भाई? सी ई एन, ओसा सेन और एमपी। क्या पढ़ दिया? ओसा सेन एमपी। ठीक है। कैसे याद करेंगे? फिर से बोलो जरा, ओसा सेन एमपी। ठीक है, याद करके दिखाओ फटाफट से। कैसे याद करना है? ओसा सेम एमपी, और इसके बाद नाउन मॉडिफायर, नाउन। याद हो जाएगा आराम से। ये देखो झिलमिल हो रही है आप लोगों की जिंदगी में, ठीक है। बहुत आराम से याद हो जाएगा बेटा, पढ़कर देखना है। एक दो बार पढ़ोगे याद रह जाएंगे, भूल नहीं पाओगे कभी भी। ठीक है दोस्तों, चलो भाई अब आ जाओ अगले टाइप के एडजेक्टिव से मिलाता हूं। अभी हमने एडजेक्टिव आगे बढ़ना है भाई। शायद 6 नंबर हम लोगों ने पढ़ लिया था ना। कौन सा पढ़ा अभी? 6 नंबर। तो अब हम पढ़ रहे हैं आपके सामने 7वां। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्वांटिटी बताता है मात्रा। पहचानने के लिए हम सवाल पूछते हैं क्या? हम सवाल पूछते हैं हाउ मच, कितना। आप कभी किसी चीज के लिए सवाल जब पूछते हैं, हाँ भाई आप मुझे कितना प्यार करते हो, है ना। हालांकि ये सवाल थोड़ा दूसरी तरफ चला जाता है। कुछ उदाहरण में लिख रहा हूँ, सम, मच, लिटिल। बाकी इसके मैं अलग से आपको यूसेज समझाऊंगा, ठीक है ना। कल हम इसके बारे में अलग से यूसेज सीखेंगे, इन शब्दों का अलग अलग मीनिंग क्या होता है, अलग अलग इनका यूज कैसे होता है। चलो दो दो वाक्य लिख रहा हूँ, हिंदी लिखकर दिखाइए। आई नीड सम हेल्प। ठीक है जी, फाइन। देयर इज मच वर्क टुडे। दोनों की एक बार हिंदी बताइए फटाफट से। क्योंकि इतना प्यार तुमसे करते हैं हम। शाबाश।
तूने ओ जाना दीवाना बनाया इस कदर। सवाल क्या कहता है? मुझे जरूरत है कुछ मदद की, आई नीड सम हेल्प, मुझे कुछ मदद की जरूरत है। हेल्प नाउन है, से पहले सम यूज हो गया। देयर इज है, क्या आज है, या क्या है आज हमारे पास है। वर्क नाउन है, बहुत सारा काम। ठीक है जी, आज है हमारे सामने क्या चीज, बहुत सारा काम। ठीक है दोस्तों, अब बेटा इसी के बाद एक आठवां और मेरे साथ सीख लो, इसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? है भाई, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हम कहते हैं ऐसा सवाल पूछने वाला शब्द, ऐसा सवाल पूछने वाला शब्द, यानी कि क्वेश्चन वर्ड को, मैंने क्या लिखा, अगर क्वेश्चन वर्ड को हम नाउन से पहले यूज करें तो इस नाउन की विशेषता बताने वाला ये क्वेश्चन वर्ड कहलाता है हमारे सामने क्या, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। कौन कौन से ये शब्द हो सकते हैं? एक हो सकता है व्हाट, एक हो सकता है विच, एक हो सकता है हुज। तीन शब्द मैंने बताए, तीनों शब्दों को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ओके। अगर ये नाउन के साथ यूज हो, यानी कि इनके साथ अगर नाउन यूज हो जाए, केवल तभी ये एडजेक्टिव का काम करते हैं, वो भी एट्रीब्यूटिवली। ठीक है, अब थोड़ा सा बातों को समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपके सामने कहा हुज बाइक इज दिस, क्या आप इसके हर एक शब्द को पहचान सकते हैं? सर आप कहेंगे ये हमारे सामने नाउन है, से पहले इस नाउन की पहचान पूछने वाला, सवाल पूछने वाला शब्द है, तो ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ये हमारी लिंकिंग वर्ब है, और ये हमारे सामने लिंकिंग वर्ब के बाद लिखा हुआ प्रोनाउन है। खत्म होगी बात, है ना? ठीक है भाई, है ना? ओके। अब अगर मैं सवाल थोड़ा सा आपसे आगे पूछने की कोशिश करूं, जैसे एक और सवाल मैंने पूछा, व्हाट आंसर, मैंने आपसे सवाल पूछा व्हाट आंसर डिड ही गिव, तो इस शब्द को पहचानेंगे। आप कहेंगे सर आंसर अपने आप में नाउन है, से पहले ये हमारे सामने क्या हो गया गुरुजी, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ये हमारे सामने हो गई क्या, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट ये हो गई क्या हमारे सामने, मेन वर्ब। और सब्जेक्ट की जगह जो लिखा है यही पर्सनल प्रोनाउन है सर, हमें अच्छे से याद है। है ना? चलो अब थोड़ी सी आप लोगों की कसरत करवाता हूं। विच बुक इज योर्स, और फिर मैंने आपके सामने कहा विच इज योर बुक। बेटा दो सवाल आपके सामने लिखे हैं, हर एक शब्द को पहचान कर दिखाओ, बस फिर आपकी छुट्टी कर देंगे। आज इतना ही हम आपको पढ़ाएंगे भाई, ठीक है ना? क्योंकि जो नेक्स्ट क्लास हमारी होगी उसमें हम आप लोगों के साथ मिलकर मेरे बच्चों एडजेक्टिव्स का एक अच्छा बड़ा खासा सुंदर सा लेवल उठाएंगे। ओके गाइज, जिसे हम कहते हैं करेक्ट यूसेज। आप अगर चाहो तो आज हम थोड़ा और भी पढ़ सकते हैं। शाबाश। तो बेटा अब देखो दोनों सवालों की कहानी को समझते हैं। यहाँ पर हमारे सामने बुक लिखा हुआ है नाउन, से पहले ये हो गया हमारे सामने क्या चीज, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। है ना? ठीक है भाई, यहाँ हमारे सामने इज हो गई लिंकिंग वर्ब, और ये हो गया हमारे सामने क्या चीज, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है भाई, है ना? यहाँ पर ये हमारे सामने हो गया इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्यों? क्योंकि इसके बाद आ रही है हमारे पास लिंकिंग वर्ब। ये यहाँ पर हमारे सामने नाउन के साथ है तो हमें तो इसको इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। अगर इसके बाद आगे कोई भी वर्ब, तो ये हमारे सामने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया। ये हमारे सामने नाउन, नाउन से पहले ये लिखा हुआ हमारे सामने क्या हो गया बेटा, आप कहेंगे सर जी पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है भाई, तो मुझे लगता है आज आप पहले यहाँ तक अच्छे से पढ़कर आएंगे, एक एक चीज को समझ कर आएंगे। मेरे ख्याल से आज इतना बहुत है, ठीक है ना? आज मेरे ख्याल से दोस्तों इतना बहुत है। आज हमने पढ़ा ज्यादा नहीं है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ा, पर फिर भी मुझे पूरी उम्मीद है थोड़ा सा आप पढ़कर आएंगे मेरे साथ। ठीक है, अगली क्लास से हम आपको साथ मिलकर एक बहुत ही सुंदर चीज आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं, जिसे हम कहते हैं करेक्ट यूसेज। जिसे हम कहते हैं क्या, करेक्ट यूसेज, यानी कि एडजेक्टिव्स का सही तरह से कैसे प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो ये जो अब हम आपके साथ मिलकर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में मेरे बच्चों, ठीक है, करेक्ट यूसेज, फाइन। ये हम आपके साथ मिलकर अगली क्लास में ही धीरे धीरे खोलते हुए चलेंगे, पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है भाई, तो आप सभी से उम्मीद करता हूँ आज यहीं तक बहुत है। ओके, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने मेरे साथ एडजेक्टिव की डेफिनेशन समझी, एडजेक्टिव कितनी तरह से वाक्य में लिखा जा सकता है, एडजेक्टिव के टाइप, और एडजेक्टिव के टाइप में ही आप लोगों ने एडजेक्टिव की अरेंजमेंट को समझा कि किस एडजेक्टिव को कहाँ हम कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अब इससे मेरे ख्याल से आगे हम मुलाकात करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत सारा शुक्रिया दोस्तों, मुलाकात करते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय एवरीवन।